दोस्तों, भारतीय वायुसेना कमजोर हो रही है। तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। The Indian Air Force crash from MiG-21 that has crashed. एक तरफ जहां हम लोगों को स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन नहीं मिल पा रही है, General Electric to produce engines for military aircraft on the Indian soil. भारत आज तक अपना खुद का जेट इंजन क्यों नहीं बना पाया? इंजन मैन्युफैक्चरिंग में लगातार डिले हो रहा है। वहीं एमका को 2030 तक बनाना लगभग इम्पॉसिबल ही लग रहा है। वहीं दूसरे तरफ चाइना पाकिस्तान को किस्तों पर J-31 फाइटर जेट्स पकड़ा दे रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्यों हमारे सभी फाइटर जेट्स का मैन्युफैक्चरिंग डिले होती जा रही है और कैसे लगातार भारत के बॉर्डर के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट का खतरा बढ़ती जा रही है। क्या भारत को अमेरिका इंजन ना देकर अमेरिकन F-35 खरीदने पर प्रेशराइज कर रहा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। China supplied new fighter jets to Pakistan. Pakistan has acquired Chinese fighter jets. Pakistan have the money to buy Chinese warplanes. सबसे पहले हम जानेंगे क्यों पाकिस्तान के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स भारत के लिए खतरा हैं। दोस्तों, ये है चाइनीज J-31 जो कि चाइनीज J-20 का ही सक्सेसर है। ये पूरी तरह से स्टेल्थ फीचर से लैस है, जिसमें मिसाइल अंदर के बे में होते हैं और ये एक एंगुलर स्लोप डिजाइन के साथ आता है, जिसके चलते इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है। इन फाइटर जेट्स को पाकिस्तानी पायलट चाइना में उड़ा रहे हैं ताकि इनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को जांच सकें, क्योंकि अब पाकिस्तान 40 के संख्या में इन फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने वाला है। वहीं ये देश IMF के लोन पर टिका हुआ है। अगर IMF लोन देना बंद कर देता है तो 2023 का हालत फिर से होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन वहीं पाकिस्तान चाइना से $70 मिलियन का फाइटर जेट्स प्रोक्योर करने वाला है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि चाइना इन फाइटर जेट्स को एक लोन के आकार में ही दे रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान इसका रकम इंस्टॉलमेंट के जरिए ही चुकाएगा। वहीं चाइना भी चाहता है पाकिस्तान में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स तैनात हों, क्योंकि भारत फाइटर जेट्स के बेड़े में फाइटर जेट्स की संख्या ही मेंटेन नहीं कर पा रही है। वहीं चाइना के ओर से चाइना कितना भी एडवांस फाइटर जेट्स रख ले, चाइना अच्छे से जानता है खास करके इंडिया के साथ युद्ध के समय चाइनीज फाइटर जेट्स ज्यादा इम्पैक्ट डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही हिमालय पर बैठी हुई है और उस पर जो J-20 मौजूद हैं, वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यह फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास आ जाता है तो चाइना अच्छे से जानता है कि ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। आज के समय में फिर से वही सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें हम लोगों को मारूत प्रोग्राम को बंद करना पड़ा था और कावेरी इंजन प्रोग्राम फेल होता है और जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे, उन्हें भी वापस जाना पड़ता है, जिसका खामियाजा आज भी हम फाइटर जेट्स इंजन बना नहीं पाते हैं। अब ऐसा लगता है फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, क्योंकि तब इंडिया और चाइना के बीच युद्ध शुरू होता है। वहीं पाकिस्तान भी युद्ध के फिराक में था, जिसके बाद इंडिया सैकड़ों की संख्या में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत MiG-21 खरीद लेता है, क्योंकि तब हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम आराम से बैठ के फाइटर जेट्स बना सकें और उसके बाद जाकर वार में उतरें। वहीं आज सेम सिचुएशन सामने आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान चाइना और टर्की से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स मंगाने लग रहा है, जिसमें भले ही भारत के पास S-400 जैसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन कुछ हद तक चांसेस होता है जिसमें ये 5th जनरेशन फाइटर जेट के सामने ये प्रणाली फेल हो जाए। वहीं इसे टैकल करने के लिए राफेल तो एक उत्तर है, लेकिन पर्याप्त संख्या में नहीं है। वहीं हम इंडिजीनियस प्रोग्राम जैसे कि तेजस में भी डिले का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन डिलीवरी में वेटिंग टाइम लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे इंडियन एयरफोर्स के ऊपर तो दबाव बन रहा है कि जल्द से जल्द फाइटर जेट्स की आपूर्ति करे, क्योंकि भारत के पड़ोसियों के हाथों में 5वीं पीढ़ी का विमान आ रहा है। और अब ऐसा सिचुएशन बन चुका है जहाँ भारत चाहकर भी रसिया या फिर यूरोपियाई देशों से फाइटर जेट्स का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी देश पहले ही युद्ध में उलझे हुए हैं। एक रास्ता बचता है, वो है अमेरिकन फाइटर जेट्स। और अगर इंडिया कोई भी फाइटर जेट्स लेता है तो 4th जनरेशन जैसे कि F-16 तो नहीं लेगा तो सिर्फ F-35 ही। वहीं अमेरिका और इंडिया के बीच पिछले दिनों डिफेंस पैक्ट भी साइन हुआ है, जिससे इसका संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर भारत F-35 लेता है तो एमका प्रोग्राम के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि मारूत प्रोग्राम को MiG-21 आने के बाद पड़ा था। और F-35 ऐसा है कि जिसमें अमेरिका के पास हमेशा इसका रिमोट होगा। अगर कभी भी अमेरिका के विरुद्ध भारत कोई स्टेप उठाता है तो ये फाइटर जेट किसी काम का नहीं होने वाला। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या राय है? क्या भारत को वेट करके अपना इंडिजीनियस प्रोग्राम को ही आगे बढ़ाना चाहिए या फिर अमेरिका की ओर देखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।